प्रणाम स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हम आज कर रहे हैं अपना 37 चैप्टर कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है, अब ये कॉम्प्रीहेंशन पैसेज जो है बेटा, ये पैराग्राफ आपको दिख रहा है। ठीक है, ये पैराग्राफ मैं आपको समझाऊंगी, एक्सप्लेन करूंगी, आपको समझना है। फिर इसकी जो नीचे एक्सरसाइज है वो आपको अपने बुक में कॉपी डाउन कर लेना है। बेटा आपको जितनी भी एक्सरसाइज भेजी जा रही है, अगर आपके पास वर्कबुक है तो बहुत अच्छी बात है, आप वर्कबुक में लिख लीजिए। बट अगर आपके पास वर्कबुक नहीं है तो नोटबुक में ज़रूर लिखिएगा। ओके, तो हम हमारा कॉम्प्रीहेंशन पैसेज स्टार्ट कर रहे हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। जो पैराग्राफ दिया गया है उसे हमें ध्यान से पढ़ना है और पढ़ने के बाद उसका आंसर हमें देना है। Oliver Goldsmith was an Irish poet. Oliver Goldsmith is the name of a person. तो Oliver Goldsmith जो था वो आयरिश पोएट था। पोएट यानी कवि। वन ऑफ द मोस्ट लवेबल मैन हु एवर हेल्ड अ पेन, मतलब एक बहुत ही प्यारा इंसान था जिसने एक मुश्किल से कभी पेन पकड़ी हो। हिज फादर वॉज वन ऑफ द मोस्ट काइंड हार्टेड मैन हु एवर ब्रीथ्ड, मतलब उसके फादर जो हैं वो बहुत ही दयालु इंसान थे। मतलब हु एवर ब्रीथ्ड मतलब जो अब जिंदा नहीं हैं, वो अब इस दुनिया में नहीं हैं। दो ही वॉज पुअर, नो ट्रेवलर एवर आस्क्ड हिम फॉर फूड एंड लॉजिंग एंड वेंट अवे डिसअपॉइंटेड, मतलब हालांकि वो गरीब थे लेकिन ऐसा कोई यात्री नहीं था, कोई ट्रैवलर नहीं था जिन्होंने उससे खाना मांगा हो या रहने के लिए जगह मांगी हो और उस निराश हुआ हो। उनके यहाँ से गुजरने वाला हर एक इंसान, कोई भी ट्रैवलर अगर वो रहने के लिए शरण मांगता है या खाना मांगता है तो वो कभी भी उसे निराश नहीं करते थे। कौन? ऑलिवर गोल्डस्मिथ के फादर। ऑलिवर टुक आफ्टर हिज फादर, और ये जो विरासत थी यानी ये जो गुण थे उनके, ये ऑलिवर के फादर के बाद ऑलिवर के अंदर आ गए। An old dame taught the boy his letters and she said that he was the dullest boy. एक मतलब ओल्ड डेम, एक बहुत ही बूढ़ी टीचर थी जो उसे ओलिवर को पढ़ाया करती थी। तो वो डेम मतलब सर भी आप कह सकते हो, बट यहाँ पे शी का प्रोनाउंस किया है इसलिए हम टीचर ही कहेंगे। तो एक बूढ़ी टीचर जो उसे लिखना सिखाती थी, लेटर्स समझाती थी, उसका ऐसा कहना था कि ओलिवर जो है वो सबसे डलेस्ट यानी सबसे कमज़ोर बच्चा है। His life was full of troubles as he was most unhappy in his school and college days. उसकी लाइफ जो है ना वो परेशानियों से भरी हुई थी क्योंकि वो अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों में सबसे दुखी बच्चा था। He was an awkward मतलब क्या होता है? थोड़ा सा अजीब। पोक मार्क मतलब क्या होता है? जो चेहरे पे आप देखते हो निशान लग पड़े हुए होते हैं स्किन पर, जो छूट जाते हैं। कई बार देखो चिकन पॉक्स के स्मॉल पॉक्स के निशान होते हैं, कई बार चोट लगने के निशान होते हैं, तो उसके चेहरे पर जो है निशान थे बहुत ही। एंड वॉज मर्सीलेसली नॉक्ड अबाउट एंड मेड फन ऑफ बाय हिज स्कूलमेट। और मर्सीलेसली मतलब बिना किसी दया के उसके जो स्कूलमेट यानी जो स्कूल के साथी, जो स्कूल के फ्रेंड थे उसके, वो लोग उसका मजाक बनाते, उसको बहुत ही परेशान करते थे। तो उसका जो स्कूल लाइफ था या आप कॉलेज डेज कह सकते हो, बहुत ही अनहैप्पी, बहुत ही दुख भरा था। सेकेंड पैरा। When his school days were over, he became a student of the Trinity College, before the gate of which his statue now stand. जब उसके स्कूल के डेज पूरे हो गए ना, तो उसी जिस ट्रिनिटी कॉलेज का वो स्टूडेंट था, उसी कॉलेज के गेट के सामने उसका स्टैच्यू बना है जो आज भी वहाँ पर है। His father was too poor to pay his fees, so he was admitted free on condition that he would sweep out the courts and help to carry up dishes at dinner time. तो उसके फादर बहुत गरीब थे, स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा, और वो इतने गरीब थे कि वो उसकी फ़ीस नहीं भर पाते, इसलिए उसको उस कॉलेज में एडमिशन इस कंडीशन, इस शर्त पे मिला कि वो कॉलेज के बाद कोर्ट जो होती है उसको पूरा साफ़ करेगा, स्वीप मतलब साफ़ करेगा, और साथ ही साथ डिनर टाइम पे वो डिशेस वगैरह हटाने का भी काम करेगा। ही वॉज़ वेरी अनहैप्पी इन कॉलेज, उसको वो कॉलेज में बहुत दुखी था। फॉर नो वन वॉज काइंड टू हिम, क्योंकि कोई भी उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था। एंड ही डिड नॉट शो हिमसेल्फ क्लेवर इवन दो टू विन द प्रेज ऑफ हिज ट्यूटर, और वो कभी भी होशियारी दिखाने की या चालाक बनने की कोशिश भी नहीं करता था कि वो अपने टीचर्स के, अपने सर के आगे जो है उनकी तारीफ़ ले सके। कई कुछ लोगों की आदत होती है ना कि मतलब अगर टीचर सर पढ़ा रहे हैं तो कुछ बीच बीच में बोलने का, अपना मतलब मुझे आता है ऐसा दिखाने का, लेकिन उसको आते हुए भी वो ऐसा कभी शो ऑफ नहीं करता था।
ही हैड वेरी लिटिल मनी एंड वॉट ही हैड ही यूजली गिव टू द फर्स्ट बेकर whom ही मेट। उनका एक ये भी क्वालिटी थी कि उनके पास मतलब बहुत कम पैसे होते थे, लेकिन जो भी होते थे उनको दिन में जो सबसे पहला भिखारी मिलता था उसे वो कुछ ना कुछ ज़रूर देते थे। ऐसा उनका वो नेचर था कि मतलब उनके पास पैसे तो गरीब थे तो पैसे नहीं थे, लेकिन जो भी पैसे थे हर दिन सुबह उनको जो सबसे पहला भिखारी मिलता था उसे वो कुछ ना कुछ ज़रूर देते थे। तो ये ओलिवर गोल्डस्मिथ के बारे में यहाँ पे था। अब नीचे जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस शुरू हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, वाई वॉज ओलिवर्स लाइफ एट स्कूल अनहैप्पी। स्कूल में उसकी लाइफ मतलब स्कूल की लाइफ वो मतलब खुश अच्छा नहीं था, खुशी से भरा नहीं था, बहुत ही दुखद लाइफ थी उसकी। ऐसा क्यों था? क्योंकि फर्स्ट पैराग्राफ में आप देखोगे ना, क्योंकि उसका जो वो कैसा था, बहुत ही अजीब। ही वॉज एन ऑकवर्ड पोकमार्क लैड एंड वॉज मर्सीलेसली नॉक्ड अबाउट। तो वो फर्स्ट पैराग्राफ के जो लास्ट लाइन है वो उसका आंसर है, क्योंकि वो बहुत ही अजीब था। उसके चेहरे पे मार्क्स थे, उसके स्कूल के बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, इसलिए वो स्कूल में बहुत ही अनहैप्पी था। Which sentence in the passage says that Oliver Goldsmith became very famous later on? कौन सा सेंटेंस पैराग्राफ में ये बताता है कि बाद में वो बहुत फेमस हो गया? तो देखो सेकंड पैराग्राफ में ही फर्स्ट लाइन में ही वो सेंटेंस है कि व्हेन ही बिकेम अ स्टूडेंट ऑफ द ट्रिनिटी कॉलेज बिफोर द गेट ऑफ विच हिज स्टैचू नाउ स्टैंड। मतलब वो ट्रिनिटी कॉलेज का स्टूडेंट बना जहाँ पर उसकी स्टैचू जो है उस गेट के सामने आज भी उसकी स्टैचू खड़ी है। ऐसे किसी की स्टैचू नहीं बन जाती है, स्टैचू हमेशा फेमस पर्सनैलिटी की ही बनती है। तो आगे जाके वो बहुत फेमस हुआ, इस बात से इस सेंटेंस से पता चलता है। थर्ड क्वेश्चन है, ऑन व्हाट कंडीशन वॉज ही एडमिटेड टू द कॉलेज। कॉलेज में उसको कौन से शर्त पे रखा गया? तो क्या कंडीशन थी कि कॉलेज ख़त्म होने के बाद उसे कोर्ट को साफ़ करना होगा और डिनर में डिशेस हटाने का भी काम करना होगा। फिर नंबर 4 है, हाउ डिड ही यूज़ द लिटिल मनी ही हैड। उसके पास जो थोड़े पैसे होते थे कैसे इस्तेमाल करता था वो उसको? तो हमने पढ़ा ना, लास्ट लाइन ही था कि उसके पास जो भी थोड़े पैसे होते थे उसको दिन में जो सबसे पहला भिखारी मिलता था उसको वो उसमें से ज़रूर देता था। ठीक है, तो इसी तरह ये टिक करने का है। एक्सरसाइज 2 है, ओलिवर टुक आफ्टर हिज फादर मीन्स ओलिवर ने अपने फादर के बाद ले लिया, मतलब क्या हुआ? सेकंड आएगा इसका। ही ग्रीव अप डेवलपिंग द क्वालिटीज़ ऑफ हिज फादर, मतलब उसके फादर के जो गुण थे वो उसके अंदर आ गए। फिर बी है, हिज फादर वॉज वन ऑफ द मोस्ट काइंड हार्टेड मैन हु एवर ब्रीथ्ड मीन्स इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब फर्स्ट वाला आएगा, हिज फादर वॉज वन ऑफ द मोस्ट काइंड हार्टेड मैन हु एवर लिव्ड, मतलब जो अब नहीं है। फिर इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 3 क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो ये भी मैं आपको पीडीएफ में सेंड करूँगी बेटा। तो ये एक्सरसाइज हमारी पूरी हुई यहाँ पे। प्लीज़ प्रिपरेशन स्टार्ट रखना और आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। सितंबर में आपका वापस यूनिट टेस्ट आ रहा है, तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट रखो, ठीक है? ओके, प्रणाम स्टूडेंट।